हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग कोहिनूर हीरा के बारे में देखेंगे। कोहिनूर या कोहेनूर का हीरा है जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल और फारसी शासकों से होता है। अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया, वो उनके खजाने में शामिल हो गया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। अन्य कई प्रसिद्ध जोरात की भांति ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रह चुकी है। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों एवं दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बना। वह स्त्री स्वामिनियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पर राज करने वाला बना। इस कोहिनूर हीरो को चखने से आनंद बाबू की मृत्यु सन 1658 से में हो गई थी। इसका उद्गम स्पष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में हीरो से जुड़ी कई कहानियां रही है, परंतु कौन सी इसकी है कहना मुश्किल है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 4000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सैनमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत ने ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में से श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। एक अन्य कथा अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था लगभग 3200 ईसा पूर्व में, और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। यह विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादन क्षेत्र ज्ञात था। इसके बाद ब्राजील में हीरो की खोज हुई। शब्द गोलकुंडा हीरा अत्यधिक श्वेत वर्ण, स्पष्टता और उच्च कोटि की पारदर्शिता है के लिए प्रयोग की जाती रही। यह अत्यधिक दुर्लभ अतः कीमती होते हैं। इस हीरे के बारे में दक्षिण भारतीय कथा कुछ पुख्ता लगती है। यह संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश की कोलर खान, जो वर्तमान में गुंटूर जिला में, वहां निकला था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी। उसने अपने पुत्र उल्लद खान को काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उल्लू खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौटा। इसके लिए अनपेक्षित राजा वारंगुल के युद्ध में हार गया। तब वारंगुल की लूटपाट, तोड़फोड़ और हत्याकांड महीनों चली। सोने चांदी और हाथी की दांत की बहुतायत मिली, जो कि हाथियों, घोड़ों और ऊंटों पर दिल्ली ले जाया गया। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का भाग था। यहीं से हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ में लगा। इस हीरे की प्रथम दृष्टया पक्की टिप्पणी से मिलती है और बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा में मालवा के एक राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि पूरे संसार को 2 दिनों तक पेट भर सके इतना महंगा। बाबरनामा ने दिया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा में लिखा गया, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा, बल्कि एक विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बाबर का हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया। वो अपने अधीन किया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोदी की मुगलों के हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़ और चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को संभार दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया और इसकी पुत्र और उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुए। उस साले को भी उसने एक मंत्री ने तख्ता पलट कर दिया और मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया और सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में पहुंचा। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलट कर बंदी बनाया गया, जिससे अपने 3 भाइयों की हत्या भी की थी। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में चढ़वाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा।
यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुगलों के पास हुई ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। वह मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व आगत संपत्ति फारस लूट कर ले गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा और कोहिनूर, जिससे इसको अपना वर्तमान नाम मिला। इस नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं है। कोहिनूर का मूल्यांकन नादिर शाह की एक कथा से मिलता है। उसने रानी से कहा कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं ऊपर की ओर पूर्ण शक्ति सहित फेंके तो उनके बीच का खाली स्थान यदि स्वर्ण और रत्नों मात्र से ही भरा जाए, उनके बराबर इसकी कीमत होगी। नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। अफगानिस्तान का तत्कालिक पदच्युत शासक किसी तरह से कोहिनूर के साथ बच निकला। वो पंजाब पहुंचा और वहां के महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बदले स्वरूप रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी टुकड़ियां अफगानिस्तान भेजकर अफगान गद्दी जीतकर शाह शुजा को वापस दिलाने के लिए तैयार कर लिया था। रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया और अपनी मृत्यु शैया पर अपनी वसीयत में कोहिनूर को पूरी उड़ीसा प्रसिद्ध की जगन्नाथ मंदिर को दान देने के लिए लिखा था। किंतु उसके अंतिम शब्दों में बारे में विवाद उठा, अंत में वो पूरे ना हो सके। लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग निम्न अनुसार था। कोहिनूर नामक रत्न जो शाह शुजा उल मुल्क को महाराज रंजीत सिंह द्वारा दिया गया था। लंदन के हार्वर्ड पार्क में एक विशाल प्रदर्शनी में ब्रिटिश जनता को इसे दिखाया गया था और रत्न के कटाव में कुछ बदलाव हुए हैं जिनसे वह सुंदर और प्रतीत होता है। दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर दुनिया में आखिर कहां से आया, इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सी कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित है। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात, जय पराजयों का साक्षी भी रहा है। दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर हीरा। इनकी कहानी भी परी कथाओं से कम रोमांचक नहीं है। कोहिनूर के जन्म की प्रमाणित जानकारी नहीं है, पर कोहिनूर का पहला उल्लेख वर्ष 6000 वर्ष पहले मिला था। इसका नाता भी श्री कृष्ण काल से ही बताया जाता है। प्रिंस अल्बर्ट ने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के साथ एक डायमंड कटर की खोज की और नीदरलैंड को नेतृत्व किया, जहां उन्होंने निश्चित ही कैटर को हीरे की काटने का मशीन दिया, जिसने इसे काटने का मुश्किल काम शुरू किया था। श्री कैटर ने हीरे पर 38 दिन काम किया, हीरे को एक अंडाकार आकार में काटा और वजन अपने वर्तमान स्वरूप में कम हो गया। 108.93 कैरेट का वजन था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रिंस अल्बर्ट कटिंग के काम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हीरा पहले जितना चमकता नहीं था। इस हीरे की लंबी कथा के बाद कई देश इस पर अपना दावा जताते रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम केलोन को पाकिस्तान को वापस करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने एक नम्र में उत्तर दिया और अन्य दवा भारत के था। अफगानिस्तान की तालिबान शासन में भी वो ईरान ने भी वहां पे मौजूद थे और फिलहाल इससे भारत लाने की कोशिश जारी की गई है। आजादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की मृत्यु हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावों के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। भारत की गोलकुंडा के खानों में कोहिनूर के अलावा भी दुनिया के कई बेशकीमती कीमती हीरे निकले। ग्रेट मुगल, ओरलो, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, वोरोलिटी ऑफ इंडिया जैसे ना जाने कितने ऐसे हीरे हैं जो कोहिनूर जितने बेशकीमती है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री अबाउट कोहिनूर डायमंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।